नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। तो मैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताती हूं। इसे समझने के बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को खुद से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है कि पैरेलल लाइंस मतलब क्या। देखो, एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी, फिर ये एक लाइन खींच दी। अभी देखो, ये जो दोनों लाइंस है ये कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब कहीं पे एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं, ये सीधे सीधे जा रहे हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस मतलब क्या? जब दो लाइंस एक ही प्लेन के ऊपर होती हैं। एक ही प्लेन मतलब क्या? ये मेरा बोर्ड क्या है? एक ही प्लेन है, अलग अलग थोड़े ना है। ठीक है, इसी प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइंस है, राइट। तो जब एक ही प्लेन के ऊपर दो लाइंस होती हैं और वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल की। तो देखो, ये जो लाइन मैं खींच रही हूँ ना, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। क्या है ये? ट्रांसवर्सल। क्यों ये ट्रांसवर्सल है? क्योंकि इसने क्या किया? पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। देखो, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये लाइन कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल। आप इसको एकदम ध्यान से समझना, आपको आगे ये काम आएगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गई और ये जिसने क्या किया? इन दोनों लाइंस को काटा। ठीक है, तो वो कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। इतना आपको क्लियर है? अब देखो, इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कितने एंगल्स बने हैं? चलिए हम काउंट करते हैं। तो एक एंगल यहाँ पर बना है कि नहीं? ये एक एंगल है, फिर ये एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, एंड यहाँ पर कितने एंगल्स हुए? 4। 1 2 3 4। तो इसको हम नाम दे देते हैं A B C और D। अब देखो, ये 4 हो गए। अब नीचे देखना, 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने एंगल्स बने हैं? 4। इनको भी नाम दे देते हैं। तो कहाँ तक हुआ है? D तक हुआ है ना। तो E F G H। समझ में आया? तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से कितने एंगल्स बने हैं? 4 इधर 4 इधर। 4 + 4 = 8। मतलब इस ट्रांसवर्सल की वजह से 8 एंगल्स यहाँ पर बने हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आप एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे आपको काम आएगा प्रैक्टिस सेट 2.2 में, 2.3 में। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो। देखो, मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखूंगी। तो ये एंगल क्या है? आपका D है। एंगल H, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे? देखो, ये कहाँ पर है? यहाँ पर, इसके ऊपर है। ठीक है, फिर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर है। समझ में आ रहा है आपको? आप एक बार समझ गए ना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो, ये एंगल D और एंगल H। देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल D एंड एंगल H। ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल C एंड एंगल G। एंगल C एंड एंगल G, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर एंगल A एंड एंगल E, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर एंगल B एंड एंगल F, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक बार आप फिर से समझो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? एंगल D एंड एंगल H। देखो, एंगल D, फिर इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल H है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे बताओ, तो क्या होगा? एंगल G होगा। समझ में आ रहा है? देखो, मैंने लिखा है एंगल C एंड एंगल G। फिर इस साइड देखो, एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल E, राइट। फिर एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल F। ओके, अगर आप एक बार समझ गए ना तो आपको समझ में आएगा। बस स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन जब आप इसके सम्स करोगे ना तो आपको 100% समझ में आएगा ही। अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स की। किसकी? इंटीरियर एंगल्स की। ये आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स। तो बताइए, इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? देखो ध्यान से, एंगल C, एंगल B, एंगल
एच और एंगल ई। तो लिख दो यहाँ पर एंगल सी, फिर एंगल बी एंड एंगल एच एंड ई। ठीक है, एंगल एच एंड एंगल ई। तो ये चारों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, अल्टरनेट एंगल्स की। चलो मैं आपको बताती हूँ अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। देखो अल्टरनेट एंगल्स ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इंटीरियर अल्टरनेट, फर्स्ट, हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एंड सेकेंड क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो आप देखिएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में आपको पहले बताती हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, इंटीरियर, तो आपको समझ में आ रहा होगा अंदर के एंगल्स, राइट। और अल्टरनेट का मतलब क्या, देखो यहाँ पे देखो अंदर के एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल सी, एंगल बी, एंगल जी और एंगल एच और एंगल ई। ये चारों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। अब इसमें अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो देखो एंगल सी एंड एंगल ई, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो ये एंगल सी यहाँ पर बन रहा है, एंगल ई कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स है। फिर एंगल बी एंड एंगल एच, देखो एंगल बी यहाँ पर, एंगल एच यहाँ पर, तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल सी एंड एंगल ई, फिर एंगल बी एंड एंगल एच। ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। तो एक्सटीरियर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बाहर के, राइट। तो बाहर के अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो देखो बाहर के एंगल्स मतलब एक्सटीरियर एंगल्स मतलब एंगल डी, एंगल ए, एंगल जी और एंगल एफ, ये चारों क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स है, राइट। अब देखो इसमें अल्टरनेट कौन कौन से होंगे, तो एंगल डी का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल एफ। समझ में आ रहा है, देखो एंगल डी इस साइड है तो एंगल एफ इस साइड है। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो एंगल डी, एंगल एफ, फिर एंगल ए एंड एंगल जी। तो ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना एंगल डी एंड एंगल एफ, फिर एंगल ए एंड कौन सा एंगल आएगा, जी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये एक ही प्लेन के ऊपर है और एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, तो ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, जिसने क्या किया है, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट किया। आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से कितने एंगल्स यहाँ पर बने हैं, 8 एंगल्स बने, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, कितने हुए टोटल, 8 एंगल्स। ठीक, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, तो एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल एच, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ई, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल जी एंड एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। ठीक, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या, अंदर के एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल सी, एंगल बी, एंगल एच और एंगल ई। ठीक, फिर अल्टरनेट एंगल्स, तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो देखो एंगल सी का अल्टरनेट एंगल्स कौन सा होगा, एंगल ई होगा, फिर एंगल बी का एंगल एच होगा। अब एक्सटीरियर वाला देखेंगे तो देखो यहाँ पर एंगल डी का अल्टरनेट एंगल एफ होगा और एंगल ए का होगा एंगल जी। क्लियर है आपको इतना। तो ये था कुछ बेसिक जो आपको समझना था इस प्रैक्टिस सेट के पहले। अभी चलिए हम प्रैक्टिस सेट 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय योर लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विथ द हेल्प ऑफ द फिगर। देखो आपको ये फिगर दिया गया है, इसकी हेल्प से आपको ये जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें क्या करना है, फिल करना है। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपको ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं। तो अब एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, चलो देखते हैं। ये है आपका एंगल P, राइट। अभी एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, W होगा कि Z होगा, सोचिए।
इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, तो एंगल W लिख देते हैं हम यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट एंगल Q एंड क्या आएगा यहाँ पर, एंगल Q के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, तो Q के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा, x की y, कौन सा आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एंगल x। फिर क्या है एंगल R एंड, तो एंगल R के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, x होगा क्या, नहीं y होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी y। एंगल S के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, चलो एंगल S का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा W होगा, कौन सा होगा, Z होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एंगल Z। समझ में आया। तो देखा आपने कितना आसान था। अगर आपको इतना क्लियर है ना तो आप ऐसे सारे सम्स खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर के अल्टरनेट एंगल्स। तो अंदर के अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, देखो एंगल S, एंगल X, एंगल W, एंगल R। तो चलिए अभी इसमें देखते हैं एंगल S एंड, अभी एंगल S का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एंगल S का X होगा, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर। फिर नेक्स्ट एंगल W का, बताइए W का क्या होगा, एंगल R होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल R। ओके। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको इसे कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब क्या हुआ इसका कि इस फिगर को आप क्या करो, ऑब्जर्व करो और फिर यहाँ पे ये जो एंगल्स के नाम दिए गए ना, इनके पेयर्स आपको लिखने हैं। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो इनके पेयर कौन कौन से होंगे, देखो आप ध्यान से। इंटीरियर मतलब अंदर के, अल्टरनेट मतलब क्या, जैसे एंगल C का अल्टरनेट एंगल एंगल E होगा, फिर एंगल B का एंगल H होगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक। तो देखो एंगल C एंड एंगल E लिखना, फिर क्या लिखेंगे एंगल B एंड एंगल H। ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखना पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप यहाँ पे S लगा सकते हो, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे भी S लगा सकते हो। ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से होंगे, देखो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल E होगा, तो लिख देते हैं हम एंगल A एंड एंगल E। फिर देखो एंगल A का हमने E लिखा। अब एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल F होगा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंगल B एंड एंगल F। फिर क्या होगा, देखो एंगल D का एंगल H होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल D एंड एंगल H। फिर एंगल C का एंगल G होगा। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब आपको पता है अंदर के एंगल्स, राइट। तो देखो एंगल B एंड एंगल E, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल B एंड एंगल E। देखिए हमें पेयर में लिखना है, इसलिए मैं ऐसे दो दो की जोड़ी बना करके लिख रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको, एंगल C एंड एंगल H। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।